जय जय श्री सीताराम। एक मनुष्य है और उसके घर के ठीक सामने गंगा जी का बड़ा ही निर्मल, पावन, बड़ा ही शीतल जल प्रवाहित हो रहा है। कुछ लोग उधर जा भी रहे हैं, उन्हें प्यास लगी है तो पानी पीने के लिए जा रहे हैं। तो लोगों ने जब उससे कहा कि चलो भाई तुम भी चलो, है ना, गंगा जी का निर्मल पावन जल पिएंगे, जिससे मन शीतल होगा, चलो तुम भी चलो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पास ये जो सुबह के समय ओस की बूंदें गिरती हैं, मेरा उनसे काम हो जाता है। मैं उन ओस की बूंदों से ही अपना काम कर लेता हूं। मुझे लगता है मेरा काम उनसे हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये क्या है? ये केवल और केवल मनुष्य के मन की मूर्खता है। केवल मनुष्य के मन की मूर्खता है। वही जो गंगा जी हैं, जिनका निर्मल पावन जल है, वो ही इस कलिकाल में भगवान की भक्ति है। और उस भक्ति रूपी गंगा जी को छोड़कर जो ओस की बूंदों का आश्रय ले रहे हैं, वो क्षणिक सुख है। उन्हें लगता है कि उन ओस की बूंदों से हमारी तृप्ति हो जाएगी, हमें सुख मिल जाएगा। वो ओस की बूंदें कैसी हैं? वो मनुष्य की कामनाएं हैं। कामनाएं कैसी? मैं धन से सुखी हो जाऊं, मैं स्त्री से सुखी हो जाऊं, मुझे मेरे पुत्र से सुख मिल जाए, मुझे इस संसार में मान सम्मान मिल जाए, मैं उससे सुखी हो जाऊं, कोई मेरी बड़ाई कर दे, है ना, मेरा शरीर निरोगी हो जाए, मैं योगी बन जाऊं, मेरी कुंडलियां जागृत हो जाएं, है ना। इन सब चीजों से क्या है कि इस प्रकार से वो स्वयं को सुखी बनाना चाहता है, वो सुख चाहता है, वो इन सब में सुख ढूंढता है। लेकिन भाई ये तो सोचो, ये भाई ओस की बूंदें हैं जो बस एक निश्चित समय ही तुम्हें चमकती हुई दिखाई देती हैं। जब प्रातःकाल होता है उसी समय चमकती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जहां थोड़ा सा ही सूर्य थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ा, जैसे ही समय बीता, है ना, ओस की बूंदों का चमकना क्या है? क्षणिक। वो तुम्हें क्षणिक सुख तो लगेगा, अरे हाँ धन से सुख मिल रहा है, हाँ ठीक है, पुत्र से मुझे सुख मिल रहा है, मुझे अपने जो ऐश्वर्य है, संपत्ति है, उससे मुझे सुख मिल रहा है, ये क्षणिक सुख तो है। लेकिन जहां सूर्य ऊपर चढ़ा, जहां कुछ समय बीता, तो जितनी जो ओस की बूंदी है ना, ये सब सूख जाएंगी, ये सब सूख जाएंगी, फिर इनसे तृप्ति कैसे होगी? तो इसलिए सच्चा सुख चाहते हो, क्योंकि देखिए किसी से भी पूछा जाए कि भाई सुख चाहिए, भाई सब कोई सुखी होना चाहता है, सब चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। लेकिन सुख क्या है? सो सुख धाम राम अस नाम। वो सुख के धाम है, और हम कौन है? ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी, उसके अंश है। वो सुख के धाम है ना, तो हम भी सुख के धाम है, हम भी सुख के धाम है, हम उनसे अलग नहीं है। जैसे कोयला दिखा है ना, कोयला क्या होता है? काला हो जाता है। जैसे ही उसे अग्नि से निकाल दो, अग्नि से अलग कर दिया ना, अब वो काला हो गया है। कोई पूछे भैया ये काला कब हुआ? अरे भाई वो अग्नि से निकाल दिए तो काला हो गया, ठीक है। लेकिन जब अग्नि में था तो नहीं, तब तो चमकता था, तब चमकता था, लेकिन अब अलग हो गया ना, अब काला हो गया है। अब अलग हो गया ना, अब इस पे मलिनता छा गई है, अब इस पे मलिन वासनाएं हो गई हैं। अब कोई इसको कितना भी धो लो, कितना भी रगड़ लो, कितना भी साधनों में लगा लो, ये कालापन साफ होने वाला नहीं है ना। कोयला हो नहीं उजला, सौ मन सावन लगा। किसी भी प्रकार से आप साधन कर लो, ये उजला होने वाला नहीं है। होगा कैसे? होगा ऐसे कि ये जिसका अंश है बस उसमें मिल जाए, जिसका अंश है
उसमें मिल जाए तो ये अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। ये सुख की राशि है ना, उसका अंश है, तो ये उसको ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे अब है ना, अग्नि से अलग हुआ था, अब इसको अग्नि में ही रख दिया जाए तो क्या होगा, तुरंत चमक उठेगा, अग्नि का स्वरूप ले लेगा। अब वो भी अग्नि, ये भी अग्नि, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। अब वही, अब अग्नि से हो गया ना, अब उसी से कोई लकीर खींच दी जाए तो क्या होगा, वो भी काली हो जाएगी। क्यों, अब वो भी अग्नि से अलग हो गई, अग्नि से अलग होगी ना। इसी प्रकार हम हैं, इसी प्रकार हम जीव हैं। हम भगवान से अलग हो गए ना, जैसे ही हम भगवान से अलग हुए तुरंत काले हो गए। कालापन क्या है, ये कलिकाल है ना, ये मलिन वासनाएं हैं, बेविचार है ना, अमानुष वृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह, इन सब ने हमको ढक लिया, ऊपर से आवरण चढ़ गया इन सब का। अब तब तक ये आवरण नहीं उतरेगा, तब तक हम सुखी नहीं होंगे जब तक अपने स्वरूप को न पहचान लें। अब क्या है, अब कालापन तो छा गया, अब मनुष्य क्या सोचता है, अब मनुष्य इसको कालेपन को निकालने के लिए अब भांति भांति के अब साबुन लगाता है ना, सौमन साबुन लगाया। अब साबुन क्या लगाता है, धन हो जाए, अब धन का साबुन लगा दिया, अच्छा ठीक है, मान हो जाए है ना, बड़ाई हो जाए, लोग हमारा आदर करें, हैं, हम सुखी हो जाएं, है ना, हमारी जमीन हो जाए, जायदाद हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, है ना, हम थोड़ा सा वैराग्य वेश धारण करें तो लोग हमको साधु समझें। अब यहां पे देखिए अध्यात्म वाली बात, हमने तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, अब लोग समझें ये तो बहुत भारी महात्मा लग रहे हैं, है ना, तिलक माला कंठी सब इनके हाथ में है, माला इनके हाथ में है, जाप चल रहा है, ये तो महात्मा लग रहे हैं। अब हमारे मन में चल रहा है, अब इससे हम सुखी हो जाएं, है ना, इससे हम सुखी हो जाएं। हैं गृहस्थ, अब कहीं धाम में गए, धाम में जाने में क्या करते हैं, साधु संतों की पोशाकें पहन लेते हैं ना, है ना, धोती लंगोटी, है ना, ऊपर से अंचला डाल लिए, ठीक। अब क्या हुआ, अब लोग देखे तुमको समझे ये साधु है। ये क्या है, ये साबुन है जो कोयले की कालिक को धोने के लिए तुम लगा रहे हो, लेकिन इससे काम होने वाला नहीं है, इससे तुम सुखी होने वाले नहीं हो, तुम्हारा जो स्वरूप है वो सिद्ध होने वाला नहीं है। हाँ, ये जिनका है ये उनको स्वीकार कर लेगा तो सुखी हो जाएगा, तो ये कोयला जो है ना ये चमक जाएगा। लेकिन हम क्या है, हम साबुन से चाहते हैं कि ये कालिक जो है ना इस साबुन से छूट जाए। अरे भाई देखो, थोड़ा बहुत भी विचार करो, आज के समय में देखो अरबों की जनसंख्या है ना, जनसंख्या चले चाहे अपने भारत भूमि के ले लीजिए, चाहे पूरी धरती के ले लीजिए, अरबों की जनसंख्या है, और उन अरबों की जनसंख्या में से 2, 4, 5, 10, 15, 20 इतने मनुष्य भी सुखी हो गए। यदि साधु संत समाज को छोड़ दिया जाए, संत समाज में तो चलिए आपको फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन एक सामान्य परिवेश में आ जाए तो कितने लोग सुखी हो गए। कौन ऐसा है जो सदा के लिए सुखी हो गया। जिनके पास धन है, मान है, सम्मान है, बड़ाई है, बड़े बड़े मिनिस्टर हो गए, बड़ा बड़ा पद है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनकी हो गई, क्या वो सुखी हो गए। आप बड़े से बड़े धनी से, बड़े से बड़े विद्वान से, बड़े से बड़े ज्ञानी से पूछ लो कि भाई आप सदा सर्वदा सुखी हो, मना कर देगा, बिल्कुल मना कर देगा कि नहीं भाई नहीं है। तो वही, अब जो असली सुख है उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसकी प्राप्ति का एक ही मार्ग है कि हम जिनके हैं, जिनसे बिछड़े हैं, जो कोयला अग्नि से पृथक हो गया ना वो पुनः अग्नि में मिल जाए। हम जिनसे बिछड़े हैं, जिनकी संतान है, हम उनके हो जाए कि हे नाथ मैं आपका हूं। ना अन्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं किसी को नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं, इतना मैं समझ गया हूं कि मैं आपका हूं। अच्छा तो फिर ये शरीर, ये माता पिता, ये कौन, नहीं मैं नहीं जानता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्र हो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता।
ये हो गया उनको अपनाना, ये हो गया उनको स्वीकार कर लेना कि हाँ वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। लेकिन होता क्या है भाई, करते क्या है, हम पहले स्वयं की ओर तो देखें। अब राम जी से कह दिया कि प्रभु हम प्रभु आपके हैं, हम प्रभु आपके शरणागत हैं, है ना, आप तुम्हें स्वीकार कर लोगे। क्यों? क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, ठगना हमारा काम है, तो हम आपको ठगे में ना थोड़ी छोड़ेंगे, हम तो आपको भी ठगेंगे ना। अभी सुबह बोला राम जी हम आपके हो गए, प्रभु हम आपके हो गए, अब तो बस आप ही अवलंबन हो, अब तो बस आपकी ही शरण है, अब हम किसी को नहीं जानते। और तुरंत 1 घंटे बाद जहां मायावीकृत कोई विकार सामने आ गया, बड़ा सुंदर भोग सामने आ गया, बड़ा सुंदर विलास सामने आ गया, बस थोड़ा सा भोग लें, बस थोड़ा सा भोग लें, बाकी तो हम राम जी के हैं ही। तुरंत भगवान को ठगने का अब प्रपंच शुरू हो गया। अब भगवान को कैसे ठगें, है ना, अब भगवान को ठगने का प्रपंच शुरू हो गया कि चलो कोई बात नहीं, विकास सामने आ गया है, भोग सामने आ गया है, विलास सामने आ गया है, लाओ थोड़ा भोग लेते हैं, थोड़ा भोग लेते हैं, बाकी तुम भगवान की शरण में है ही। होता है ना ऐसा, चाक चाक सब छाड़िया, माया रस खारा होए, और नाम सुधा रस पीजिए, छिन बारंबार होए। अरे भाई तुम ये सब जो जिनके पीछे तुम भाग रहे हो ना, उन सबको तुम चख चुके हो, और चखने के बाद ही तुमने ये निर्णय लिया था कि ये खा रहा है, इसमें मिठास नहीं है, तो फिर अब क्यों उसके पीछे जा रहे हो? अरे भाई भगवान के शरण होने में ही सच्चा सुख है। भगवान के शरण में ही सच्चा सुख है। क्यों? क्योंकि सो सुख धाम राम अस नामा है, वही सुख के धाम है, सुख वहीं प्राप्त होगा, सुख वहीं मिलने वाला है, और कहीं सुख नहीं है। ये मन, जिस मन के पीछे हम भाग रहे हैं ना, ये मन अभी तो तुम्हें भगा रहा है, अभी लगता है ना कि चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट कर लेते हैं, 10 मिनट भोग लेते हैं, आधा घंटा भोग लेते हैं, 1 घंटा भोग लेते हैं, बाकी तुम शरण में है ही। पहला तो देखिए भगवान के साथ धोखा हो गया, भगवान के साथ धोखा हुआ, फिर जो अपनी शरणागति ली है, उस शरणागति को उसने नष्ट किया, उस शरणागति को नष्ट किया। अब 2 नुकसान हो गए ना हमारे। फायदा देखिए कहीं नहीं है, फायदा कहीं है ही नहीं, 2 तरह से नुकसान हो गया। और तीसरा नुकसान, अब जो हमारे द्वारा जो कर्म बना, हमारे द्वारा जो कर्म बना, माया के द्वारा बना है, विषय विकारों के द्वारा बना है, अब क्या होगा, ये पाप उत्पन्न करेगा, पाप उत्पन्न करेगा ना। अब जब ये पाप उत्पन्न करेगा, अब ये पाप आगे चल के जब तुम्हारे सामने आएगा तो फिर तुम्हें कष्ट होगा ना, क्योंकि कर्म विधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल जाका। अब तो तुम इस श्रेणी में आ गए ना, अब तो उस श्रेणी में नहीं रहे कि तदपि करई सम विषम विहारा, भगत अभक्त हृदय अनुसारा, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नासी तभी। अब तो इस कैटेगरी में नहीं हो ना, इस कैटेगरी में तो तब थे जब भगवान की शरण में थे कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सर्वभाव से आपको जानता हूं, मैं तो सब प्रकार से आपको जानता हूं, मैं तो सब प्रकार से आपको मानता हूं, मुझे किसी का अवलंबन नहीं है, मुझे किसी की इच्छा ही नहीं है, बस जहां आप जैसे रखो, जैसे चाहो, जैसे वो आपकी इच्छा, अब मुझे किसी का अवलंबन नहीं है। अब वहां पर ये बात अब लागू हो जाती है कि जन अवगुण प्रभु मान नकाओ, और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अब वहां पर ये बात हो जाती है कि हाँ, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नासी तभी। अब तुम्हारे पूर्व के जितने पाप कर्म हैं वो सब नष्ट होने की जिम्मेदारी अब रघुनाथ जी की है। लेकिन तुमने क्या किया, पहले भगवान को ठगा, फिर अपनी शरणागति नष्ट करी, फिर नए पाप कर्म बनाए जो आगे चल के भोग के रूप में अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। हर प्रकार से नुकसान हुआ ना भाई, किसी प्रकार से थोड़ा भी कुछ फायदा हुआ, कुछ भी थोड़ा भी कुछ लाभ हुआ क्या? मैं
हर प्रकार से हमारी दुर्गति ही होने जा रही है। क्यों? क्योंकि मन के पीछे भागने लगे। ये मन जो ना जाने कितने जन्मों से, पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम, ना जाने कितने जन्मों से हमें अपने पीछे भगा रहा है। वही भोग विलास, वही विषय, फिर वही भोगना, फिर नाना प्रकार के पाप उत्पन्न होना, फिर किसी और योनि में जाना, फिर वहां भोगना। यही तो कर रहे हैं। अरे विचार ही नहीं करते, ये कब तक चलेगा? ये भाई कब तक इस प्रकार से काम चलाओगे? ऐसा सुख लेकर कब तक काम चलेगा? जिन विषय वासनाओं को, जिन भोगों को भोग रहे हो, हैं, सुख ले रहे हो, तो भाई एक बार, बस एक बार भोगते समय विचार करो कि चलो भाई ये भोग तो रहे हैं, इनके बदले में हम यहां से क्या लेके जाएंगे, क्या करेंगे इनका? भाई जिस शरीर के सुख के लिए तुम ये भोग रहे हो, ठीक है ना, शरीर के लिए तो भोग रहे हो कि ये शरीर सुखी हो जाए। जिस शरीर के सुख के लिए तुम भोग रहे हो वो तो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। उसके तो कल का पता नहीं है, कल रहेगा नहीं रहेगा, वो तो नष्ट हो रहा है। और इसके लिए तुम सुख पा रहे हो। जिस क्षण से तुमने जन्म लिया उस क्षण से तुम मर रहे हो। ये शरीर उस क्षण से, है ना, मरता ही जा रहा है, मृत्यु के निकट आ रहा है, और तुम्हें वहम हो रहा कि हम जी रहे हैं। भाई सच्ची बात तो है कि मर रहे हैं। भाई कल आपकी जितनी आयु शेष थी आज उतनी शेष रही क्या? उतनी आयु में 24 घंटे कम हो गए ना। ऐसे ही मृत्यु का दिन, ऐसे ही 24 घंटे और कम हुए, 24 घंटे और कम हुए, 24 घंटे और कम हुए, बस यूं करते करते चट, कब वो दिन आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सामने यमदूत खड़े हैं, घोर स्वरूप, है ना, काल के समान भयंकर स्वरूप। उस दिन कहोगे अब क्या करूं, अब क्या करूं? भाई जन्म जन्म मुनि जितन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। उस समय नाम नहीं निकलेगा। इस भूल में मत रहना कि उस समय नाम निकल जाएगा। उस समय इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहेगा। जो चाहोगे बोल नहीं पाओगे, जो चाहोगे सुन नहीं पाओगे, जो चाहोगे देख नहीं पाओगे। देखेगा क्या? वही यमदूत भयंकर स्वरूप में, वही दिखाई देगा। उस समय तुम्हारी स्थिति नहीं रहेगी, है ना, उस समय तुम्हारी स्थिति नहीं रहेगी। सोचो भाई, यहां सब मरने वाले हैं, कोई जाने वाला है क्या? है ना, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हाल तैयार खड़ा, कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, कोई जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। जैसे कोई गांव हो और उस गांव में आग लग जाए, है ना, गांव में जैसे पहले के समय में भी गांव में क्या होता था, छप्पर लगते थे, है ना, घास फूस से, सूखी बांस की डंडियों से छप्पर लगते थे। तो कभी कभी क्या होता था, पहले के समय जब डाकू होते थे तो वो क्या करते थे, वो वहां पे आग लगा दिए थे, पूरे पूरे गांव जला देते थे, है ना। अब लोग कहते थे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो उसी तरह शरीर है ना, इस शरीर में मौत रूपी आग लग चुकी है, और आग लग चुकी है और ये नष्ट हो रहा है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी क्या है, आग में जलती है ना, और जैसे जैसे जलती जाती है वैसे वैसे कम होती जाती है। ऐसे ही शरीर, इस शरीर भी काल रूपी, समय रूपी आग में नित्य प्रतिदिन जलता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है ना। अब जैसे मैंने कहा ना, गांव में आग लग गई, अब कोई देखे, अरे भाई कोई हमारे भी घर में पानी डाल दे, अरे कौन किसके घर में पानी डाले, यहां सबके घर में आग लगी हुई है भाई। अब तुम कहो कि हम मरने वाले हैं, कुछ में बचा ले, कोई हमारा उद्धार कर दे। यहां कौन किसका उद्धार करने बैठ रहा है? यहां सब मर रहे हैं, सब मरने वाले बैठे हैं, आज तुम तो कहीं कल दूसरा। यहां कौन किसका उद्धार करने वाला बैठा है, कौन किसको बचाने वाला बैठा है? यहां तो हर घर में आग लगी हुई है, यहां तो हर शरीर नष्ट हो रहा है, तुम्हें कौन बचा लेगा?
तुम्हें कौन बचा लेगा भाई? तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए नाम का आश्रय लो, है ना, नाम का आश्रय लो, ये सबसे सरल है। कोई साधन नहीं, कोई प्रयास नहीं, है ना। सरल सुखद मार्ग है भाई, भगति मोरी प्राण सुधिराई। रघुनाथ जी कहते हैं ये मार्ग सरल है, सुगम है, सबके लिए सुलभ है। क्यों? क्योंकि यहां विधि निषेध नहीं है कि तुम्हें जपना है, तुम्हें नहीं जपना, इस अवस्था में जपना है, इस अवस्था में नहीं जपना, कोई विधि निषेध नहीं है। इसलिए जो समय बाकी है, जितना समय है उसका उपयोग करो। जो समय बाकी है, जितना समय है उसका उपयोग करो। सबके सामने देखिए एक ही प्रश्न है, सब एक ही प्रश्न मन में लेके बैठते हैं कि भाई भजन तो कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा। मन कहाँ जा रहा है? मन विषय वासनाओं में जा रहा है, मन भोग विलास में जा रहा है। सबका यही है। अरे जा नहीं रहा, वो तो तुम्हारे सामने आता है, जाते तुम हो, वो नहीं जा रहा। वो तो तुम्हारे सामने भी देखिए जैसे आप बाजार से निकलते हैं ना, तो सिनेमा हॉल में पिक्चर लगती है ना, लगता है तुम्हें अरे बड़ी अच्छी पिक्चर लगी हुई है, हमने सुना तो है, कहानी तो अच्छी है इसकी, बहुत बढ़िया पिक्चर है, तो क्या तुरंत गाड़ी खड़ी करके तुरंत जाके देखने जाते हो क्या? नहीं, उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हो, अपने घर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, मैं अपने घर जाऊंगा तो वहां मुझे आराम मिलेगा, अपने घर जाने में उसमें आराम दिखता है। तो फिर मन ने, माया रूपी जो माया ने मन के द्वारा तुम्हारे सामने जो सुंदर सुंदर दृश्य उपस्थित कर दिए हैं, फिर उनमें क्यों फंस रहे हो? जो तुम्हारा घर है वहां जाओ ना, जो भगवान का धाम है, जो हमारा अपना घर है, वहां जाओ ना। जिस प्रकार संसार में अपने घर में ही सुकून आता है ना, अपने घर में ही सुख की अनुभूति होती है, कहीं चले जाओ सुख नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। बस उसी प्रकार समझो, संसार में जितना भटक रहे हो ना, लग रहा है ना यहां सुख है, यहां सुख है, यहां सुख है, कहीं सुख नहीं है। एक बार बस जो अपना स्वरूप है ना, कि हम भगवान के हैं, हम भगवान की संतान हैं, उस स्वरूप को स्मरण करो, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर उसका सुख देखो। और नहीं तो उम्र समाप्त हो रही है, समय अधिक नहीं है ना, समय अधिक नहीं है, समय तो नष्ट हो रहा है। पीछे पछताओगे और कुछ नहीं होगा। सो परत दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताई, पछतानी पड़ेगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर कहोगे कि समय नहीं मिला, कि समय ऐसा चल रहा था, हम क्या करते है ना, कि भगवान ने अवसर नहीं दिया। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, फिर तो मिथ्या दोष लगाओगे ना, भगवान ने अवसर नहीं दिया, कि कोई बताने वाला नहीं मिला, फिर तो यही होता है। तो देखो भाई, संसार की ओर ना जाकर भगवान की ओर चलो, है ना। आज तक जो समय बीत गया, जो उम्र चली गई, वो समय चला गया। अब लो नसानी अब न नसे, गोस्वामी जी कहते हैं अब तक जो समय नष्ट हो गया वो नष्ट हो गया, अब नष्ट नहीं करूंगा। अब क्या है? अब भगवान के नाम में लोगो, भगवान का नाम लो दिन रात, है ना। संसार ने शरीर दिया है, शरीर संसार का ही तो छोटा अंश है ना। तो शरीर से जहां जिसका उपकार हो सके, जहां जिसकी सेवा हो सके, सेवा करो, है ना। मन से, वचन से, कर्म से, धन से, जहां जिसकी जैसी जिसमें सामर्थ्य हो, जैसी जिसमें योग्यता हो, वो संसार की चीज संसार को दे दो, है ना। और जो जीवात्मा है, जो हमारा अपना स्वरूप है, भगवान का अंश है, उसे भगवान को दे दो। संसार की चीज संसार को सौंप दी और भगवान की चीज भगवान को सौंप दी, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। जो कहते हैं ना मुक्ति मुक्ति मुक्ति, मुक्ति सहज ही रूप में प्राप्त हो जाएगी। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवई वर आई। यदि वो वास्तव में भगवान का भजन होने लगे, वास्तव में राम राम होने लगे, तो जिस मुक्ति के लिए संत जन, मुनि जन, ऋषि वो सब प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं ना, है ना, अनिच्छित आवई वर आई, वो तुम्हारी बिना इच्छा के ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गया भजन करते, 20 साल हो गया, जब तक मन के पीछे चलोगे, जब तक
स्वयं को मन की कठपुतली बने रहने दोगे, तब तक 200 साल भी भजन करोगे तो भी मन में यही रहेगा कि भजन तो हमसे हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि भजन का वो तेज, भजन का जो वो प्रकाश, वो तुम्हारे अंदर आएगा ही नहीं। लगेगा अरे हमने तो भजन ही नहीं किया, क्या कर रहे हैं इतने समय से। क्यों? क्योंकि मन बार बार तुम्हें मलिन करता रहेगा, और मन के पीछे लगे रहोगे, नाम में लगे रहोगे तो काम हो जाएगा? नहीं। क्यों? मन तुम्हारे मन को विषयों में मलिन कर देगा। और भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन की निर्मलता जहां है, जिसका मन पवित्र है, निश्चल है, निर्मल है, वही मेरी प्राप्ति करता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट, दिन रात कपट कर रहे हैं। सुबह भगवान आपके शरणागत हैं, प्रभु हम तो बस आपके हैं। सुबह कहा राम के हैं, 1 घंटे बाद काम के हैं, फिर बस कामनाओं को गुलाम हो गए। ये क्या है? ये कपट है ना? नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। निर्मल मन संसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिल्कुल निष्कपट भाव से, बिल्कुल भगवान के शरणागत। मन में जो विकार आ रहे हैं, विषय आ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अपने आप स्वतः ही शांत हो जाएंगे, है ना। स्वतः ही शांत हो जाएंगे यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो। लेकिन भोगने के पीछे मत जाइए। बिल्कुल देखिए, स्पष्ट बात कह रहे हैं। आपकी आयु भले ही आज 20 है, 25 है, 30 है, आपको लग रहा है कि चलो अभी समय बहुत है, 5 साल 10 साल भोग लें, उसका फिर समाप्त हो जाएंगे। नहीं, यदि कल को आपकी आयु 90 वर्ष भी हो जाएगी ना, तो भी ये कामनाएं, ये विषय वासनाएं, ये वैसी ही रहेंगी जैसी आज हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य है तुम्हारा पतन करना, और जब तक ये तुम्हें पतन करा नहीं देंगी, जब तक ये तुम्हें संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर देंगी, ये कहीं जाने वाली नहीं है। ये तुम्हारा पतन किए बिना जाएंगे नहीं। इसलिए एक ही मार्ग है भाई, समय रहते इनका त्याग कर दो, समय रहते पूर्ण रूप से भगवान की शरण हो जाओ, क्योंकि भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है भाई। लौकिक रूप से भी देखिए ना, किसी से कितने पाप हो जाए, फांसी की सजा भी किसी को हो जाए तो भी देखो एक अवसर उसे भी दिया जाता है, अवसर दिया जाता है ना, एक अवसर उसके पास भी आता है कि भाई यदि किसी प्रकार से वो राष्ट्रपति को खुश कर ले, राष्ट्रपति के भाई सामने अपनी प्रार्थना कर दे, प्रार्थना पत्र भेज दे कि ऐसी ऐसी बात थी, ये सब मेरे साथ हुआ और मुझसे अपराध जाने अनजाने धोखे से हो गया, मैं भाई मुझे क्षमा करें। तो एक बार को तो राष्ट्रपति से क्षमा कर सकता है ना कि चलो कोई बात नहीं, इसको फांसी मत दो, इसको बाइज्जत बरी कर दो, हो सकता है ना। तो वो तो अरे उनकी दया तो, उस राष्ट्रपति की दया से क्या कहूं, मतलब राष्ट्रपति की दया उनके आगे एक बूंद के बराबर नहीं है, और वो तो दया के समुद्र है। तो यदि हम उनके सामने चले जाएं कि प्रभु जो कुछ भी हुआ मन के द्वारा, जो कुछ भी मेरे द्वारा, मन ने मेरे द्वारा जो भी शरीर से पाप कर्म करवाए, जो भी दोष उत्पन्न हुए, प्रभु उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, आप मुझे क्षमा करें, है ना, आप मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें। प्रभु मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब चाहे ये प्राण ही क्यों न चले जाए, अब इस मन के बहकावे में मैं नहीं आऊंगा। प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, अब आप जैसे चाहोगे वैसे मैं रहूंगा, मैं वो काल दोबारा नहीं करूंगा। प्रभु मुझे क्षमा करो। आप क्षमा मांगो तो वो क्षमा करेंगे, आप उनकी शरणागति स्वीकार करो तो वो तुम्हें स्वीकार करेंगे। लोग कहते हैं ना कि मुझे 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, है ना, 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, नाम का अनुभव नहीं हुआ। तुम उनकी शरण स्वीकार तो करो। तुम अपने मन का, अपनी इंद्रियों का, है ये इंद्रियां जो मन के द्वारा जो ठगी जा रही है ना, इनका दमन तो करो, इनका शमन करो। देखो
6 महीने में अगर तुम्हें नाम का अनुभव ना हो जाए, 6 महीने में तुम्हारे सामने नाम की महिमा प्रकट ना हो जाए तो कहना, लेकिन करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। ये तुम्हारे करने से होगा, ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये करने से होगा। और नहीं तो यदि मन के द्वारा ही चलना है तो फिर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत जीत। मन की बात है, चाहे राम जी से मिल लीजिए, चाहे अपना पतन करवा लीजिए, ये फिर हमारा निर्णय है। नहीं तो फिर बाद में फिर यही बात है कि काले ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई, फिर तो बाद में फिर मिथ्या दोष लगाना ही है। इसलिए बहुत सावधान, है ना, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और नाम में लगिए, राम राम करिए, भगवान की शरण स्वीकार कीजिए। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।